Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning to all. So, topic for today is midpoint theorem. क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के क्वाड्रिलेटरल के नहीं कह सकता हूँ, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के जो इस साल आपके है क्लास 9th में, उसके सेकंड सेक्शन में अपन एंटर कर रहे हैं. फर्स्ट सेक्शन में क्या था? 8.1 एक्सरसाइज वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, देयर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर डायगोनल्स. ठीक है ना, वो सब कुछ हमने 8.1 में कवर, यानी क्वाड्रिलेटरल को समझा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो अपन ने 8.1 में समझा. 8.2 में क्या होगा? सबसे मेन तो आपको एक चीज दी हुई है यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम. तो एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड मिड पॉइंट थ्योरम. सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मिड पॉइंट थ्योरम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे. तो मिड पॉइंट थ्योरम समझनी हमको पड़ेगी. वैसे ये जो थ्योरम है वो अप्लाइड ट्रायंगल में होती है, यानी कि ये थ्योरम तो है ट्रायंगल की, बट यूज करते करते ये क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई होना शुरू हो जाती है. प्लस के क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल में बन सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो पहला मौका आपको, बिकॉज रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास है तो आपको भी पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा क्या है. तो पहला मौका आपको देते हैं, जिसको जो भी पता है बताइए क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम. एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? बोलो. सर जो किसी भी लाइन के मिड पॉइंट पे है ना अप्लाई हो. किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हो जाता है, फिर ये जैसे ये लाइन है, इसका ये मिड पॉइंट हो गया, फिर अब आगे बोलो. किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हो गया, आगे बोलो. एनीवन? सर किसी ट्रायंगल के अपन दो साइड के मिड पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं ना, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ बनती है. वेरी गुड, वेरी गुड सक्षम. देखो अभी अभी मैंने कहा कि मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में अप्लाई होती है, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल की बात करेंगे, एबीसी. तो किसी भी ट्रायंगल में अगर अपन कोई भी दो साइड्स ले लें, लेट अस से कि मैंने ए बी और ए सी ले ली और उनके मिड पॉइंट ले लें, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट ले लें. जैसे ए बी का मिड पॉइंट ले लिया पी और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया क्यू, और उन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके पी क्यू लाइन सेगमेंट बना दें. तो ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट होगी वो बीसी के पैरेलल भी होगी, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये पी क्यू जो है बीसी के लंबाई के हाफ भी होगी. ये दो रिजल्ट्स होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के. समझ आया सभी को? ठीक है, ठीक है. अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं दोनों लाइंस के मिड पॉइंट्स, इन्हीं दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स लो, आप चेंज भी कर सकते हो. लेट अस से कि अगर मेरे पास ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ए बी और ए सी की जगह में ए बी और बी सी का मिड पॉइंट ले लूं. किस किस का ले लूं? ए बी और बी सी का. जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट ये ले लिया, बी सी का मिड पॉइंट ये ले लिया, पी ले लिया, क्यू ले लिया. अब इन दोनों को ज्वाइन करो, तो अब जो तीसरी साइड बची, कौन सी बची? ए सी. ये पी क्यू उस ए सी के पैरेलल बनेगा या फिर नहीं, 100%, और ए सी के हाफ ही बनेगा. पॉइंट रिजल्ट नंबर 1 ये हो जाएगा, रिजल्ट नंबर 2 ये हो जाएगा. तो इज दिस क्लियर टू ऑल? मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल शॉर्ट एंड संक्षिप्त में बता दिया. अब डेफिनेशन अभी पढ़ लेते हैं, वो एक अलग बात है, प्रूव भी करेंगे, बट शॉर्ट में समझा दें तो मिड पॉइंट थ्योरम यही और कुछ भी नहीं. बोलो, समझ आया? शॉर्ट एंड स्वीट बोलो. गर्ल सेक्शन कैसे चुप हो? बोलो भाई, बोलो. साक्षी, शिखी, वंशिका, गायत्री. हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. सर ठीक है. गर्ल सेक्शन को समझ में नहीं आ रहा क्या? साक्षी एंड शिखी एंड गायत्री. यस सर, आ गया. आ गया? सर अच्छा, सब लोग टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्रश कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, इस तरीके से कोई थोड़ी ना वीडियो ऑन करवा लूंगा. नहीं तो एक टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि सर रेडी भी हो लेते हैं, आपकी क्लास भी ले लेते हैं. ठीक है, कोई गाने थोड़ा ना गा रहा हूं मैं कि सुनते सुनते हम रेडी भी हो जाएंगे. चलो, तो ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम इन शॉर्ट. अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं. मैं कॉन्सेप्ट ही तो देखें, कॉन्सेप्ट क्या कहता है. तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, ये 2 मार्क्स का आ सकता है अगर जिसके चैप्टर आ रहा है.
ठीक है, और 1 मार्क का भी आ सकता है, 1 मार्कर या 2 मार्कर ही आ सकता है। क्या कहेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है वो बता दो बस। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। तो व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम में भी आपको स्टेटमेंट बताना है, या फिर स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेट करके बताओ यानी स्टेटमेंट बताओ, या गिव द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, ये याद होना चाहिए। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखो यहां तक याद करो, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे किसको, लाइन सेगमेंट हमेशा 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। कौन से 2 पॉइंट्स, वो दोनों पॉइंट्स होने चाहिए मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स होने चाहिए, किसी ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स होने चाहिए, उनको ज्वाइन करने वाली वो लाइन होनी चाहिए। अब यहां तक रीड आउट कर लिया हमने, क्या होगा सर इस लाइन का, ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, उसी ट्राइंगल के तीसरी साइड के, उसी ट्राइंगल के तीसरी साइड। तो ये तो एक एस्पेक्ट, जैसे 2 रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो पहला रिजल्ट तो यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा रिजल्ट क्या होता है, ऑल्सो जो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, ऑल्सो द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल की जो थर्ड साइड जिससे पैरेलल होने की बात हो रही है, उसी थर्ड साइड की लंबाई का हाफ होगी इस लाइन सेगमेंट की लंबाई। बताइए याद हुई, स्टेटमेंट याद हुआ, बोलो। स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। क्यों, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन के बीच में भी ये स्टेटमेंट लिखना पड़ सकता है कि वी नो दैट दिस 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 होता है। We know that a line segment joining any two joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to the half of that third side of the triangle. तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ सकता है क्वेश्चंस के बीच में, या सीधे सीधे पूछ सकता है कि स्टेटमेंट बताओ। बताइए यहां तक समझ में आया, स्टेटमेंट पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत, बोलो, बोल दो भाई, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या करें अपन, अब अपन इस स्टेटमेंट के बयां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल से देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तो लेट अस से ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ये कह रहा है कि पी तो है मिड पॉइंट किसका, ए बी का, पी तो है मिड पॉइंट किसका, ए बी का, क्यू है मिड पॉइंट किसका, ए सी का, जो अभी मैंने शॉर्ट में स्टार्टिंग में बात बताई वही चीज है, क्यू मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। तो अब पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे, यानी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट पी क्यू बनेगी। ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है तीसरी साइड, अब तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, देखो ए बी का काम हो गया, ए सी का काम हो गया, तो ट्राइंगल एबीसी में ए बी का काम हो जाए, एसी का काम हो जाए, तो केवल बीसी बचती है, यस और नो, बीसी बचती है ना, बोलो। तो इसमें जो बीसी बच गई ये पी क्यू लाइन सेगमेंट उसके पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, मतलब गिवन पॉइंट्स गिवन है, तो आप बिना ट्राइंगल की तरफ देखे भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। कैसे, ट्राइंगल एबीसी है साहब, ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड्स कौन सी होगी, आप फिगर देखने की जरूरत थोड़ा ना, ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड्स ए बी बी सी और ए सी होगी। अब इसमें पी तो मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी तेरा काम हो गया, क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, ए सी तेरा भी काम हो गया। तो अब पी क्यू जो है तीसरी साइड की पैरेलल होगी, तीसरी साइड कौन सी बची, बीसी बची, तो ये पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल भी होगी और बीसी के हाफ भी होगी। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट ये जो पी क्यू है इस बीसी के पैरेलल भी है और ये जो पी क्यू है इस बीसी के हाफ भी है। बोलिए सारी बातें समझ में आई यहां तक, यस सर। ठीक है। तो बिना फिगर देखे आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाओगे, बिना फिगर देखे, केवल स्टेटमेंट्स गिवन हो तो आप फिगर मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाओगे, बोलो। ऐसा नहीं है कि फिगर नहीं मिलेगा एग्जाम में, फिगर मिलेगा, फिगर बनाना भी है, लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस कैसे हम जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे, फिगर देख के लिखते हैं, देख के लिखते हैं तो उसमें क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है। और मैथ्स का पेपर आपको पता है बहुत लेंदी आता है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेवल एग्जाम हो, जैसे बोर्ड्स हो, मैथ्स पेपर हमेशा लेंदी होता है। तो इसलिए टाइम सेविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स। अभी से अपने को टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम्स के बारे में काम करना पड़ेगा, कैसे हम 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20, आधा मिनट कि कितने भी सेकंड्स अपन बचा सकते हैं वो हमको ही काम है। तो बोलो बिना फिगर देखे कौन कौन स्टेटमेंट, कौन कौन मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ये रिजल्ट बता सकता है, विदाउट हैविंग अ लुक एट द फिगर,
who among you can apply midpoint theorem in a triangle by just looking at the given points? बोलो anyone Yes, sir. लगा सकते। चलो शिकी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, तो शिकी से ही सवाल है, शिकी से ही सवाल है। देखो मेरे को फिगर नहीं है मेरे पास एक ट्राइंगल है XYZ, उसमें मुझे गिवन है कि A is the midpoint of YZ and B is the midpoint of XZ। तो बाय अप्लाइंग मिडपॉइंट थ्योरम, ये दो गिवन पॉइंट्स हैं, बाय अप्लाइंग मिडपॉइंट थ्योरम आप बता सकते हो मिडपॉइंट थ्योरम लगाने से, फिगर विगर नहीं है मेरे पास, कौन से दो रिजल्ट मिलेंगे? बोलो। AB parallel to XY and AB equals to half X। वेरी गुड। AB पैरेलल टू, देखो XYZ के तीन साइड्स बोलो, XY, YZ, XZ। अब गिवन पॉइंट्स में A इज द मिडपॉइंट ऑफ YZ गिवन है, आपका काम हो गया। B इज द मिडपॉइंट ऑफ XZ गिवन है, आपका काम हो गया। तो A की साइड बचती है और A और B से जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो बनेगी AB। तो ये AB जो होगी इस तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और इसकी लंबाई की आधी लंबाई वाली होगी। तो समझ में आया सभी को कैसे विदाउट फिगर भी हम ये मिडपॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? बोलो बोलिए बोलिए, समझ आया? यस सर। ओके। देखो आप जवाब नहीं देते तो उबासी आती है, मेरे को नींद आती है। ओके जी, अब बात करते हैं कन्वर्स। इस मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन 8.2 में सीधे मिड पॉइंट थ्योरम के हैं, कुछ कन्वर्स के। तो कन्वर्स का मतलब सब समझते हो, उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना, थ्योरम को उल्टा कर देना। ठीक है भाई, देखो सपोज करो आप स्कूल से जाते हो, तो जो रास्ता आपको स्कूल लेके जाता है वही रास्ता स्कूल से वापस घर भी तो लाता है। ऐसा तो नहीं कि वापसी में वो रास्ता जो है घर नहीं लाता, कहीं और ले जाता है। तो हाँ, वैसे तो कहीं और ले ही जाता है, पताशी खाने और इस जगह वैसे ले जाता है, बट जनरली वो हम हमारा रूट चेंज कर दें। बाकी वो रास्ता जिस रास्ते से आए हो तो वो रास्ता तो घर ही लेके जाएगा। तो उसी तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम हमने जिस रास्ते से अप्लाई करी, उसी रास्ते से, सेम उसी रास्ते से उसका कन्वर्स अप्लाई होगा। कैसे? देखो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्चुअल तो हमको करना होता है, बट जब तक माइंड के अंदर सिंपल लैंग्वेज में चीज नहीं है तब तक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। देखो वही ट्राइंगल तो लगेगा ही लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम में। तो एक बार विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल बता रहा हूँ, फिर वापस कन्वर्स को भी हम विदाउट द हेल्प ऑफ फिगर सीखेंगे। बड़ा बना देता हूँ तो ट्राइंगल। ये है P, वही सेम पहले वाला ही बना रहा हूँ। ये है Q, मिड पॉइंट्स को मैंने नहीं, हाँ ठीक है चलो P। मुझे एक चीज बताओ कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए दो गिवन पॉइंट्स हैं बेसिकली। पहला गिवन पॉइंट क्या है? P इज द मतलब ये दो गिवन पॉइंट होने चाहिए हमारे पास, तभी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, नहीं तो मिड पॉइंट थ्योरम लग ही नहीं सकती। P is the midpoint of side AB of triangle ABC and Q is the midpoint of side AC of triangle ABC। चल श्रेष्ठ बता, मिड पॉइंट थ्योरम लगने के बाद, ये दोनों तो हैं गिवन पॉइंट्स, ये दोनों तो हैं गिवन पॉइंट्स, लगने के बाद दो रिजल्ट्स क्या क्या निकलते हैं? बोलो श्रेष्ठ, इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ और दो रिजल्ट बताओ। बोलो जल्दी से। श्रेष्ठ आवाज आ रही है मेरी? सर जो PQ है ना वो BC के पैरेलल है। ठीक है, और है ना PC के हाफ है। ठीक है, सही बोला है क्या श्रेष्ठ ने? दो रिजल्ट यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, ये जो दूसरा वाला रिजल्ट है ना, दूसरा वाला रिजल्ट कि PQ BC के हाफ, ये तो उसका एक्स्ट्रा रिजल्ट होता है। एक्स्ट्रा मतलब जैसे अपन कोई जाते हैं, जो सब्जी लेने जाते हैं, धनिया फ्री में मिल जाता है ना, तो ये फ्री वाला धनिया है। मेन सब्जी तो मैं ये लेने गया था,
यानी मिड पॉइंट थ्योरम से जो मेन बात प्रूव होती है, मेन बात वो ये प्रूव होती है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये मेरी वो मेन बात है जो इससे प्रूव होती है। तो इसलिए मैं एक बार के लिए, वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार के लिए आप साइड में चलो। तो अब मेरे पास रिजल्ट के नाम पे एक पॉइंट है और गिवन पॉइंट्स के नाम पे मेरे पास 2 पॉइंट है। इन 2 गिवन पॉइंट से एक ये रिजल्ट निकाला जा सकता है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देता हूं। अब कन्वर्स में क्या होगा? कन्वर्स में चीज उल्टी चलेगी, यानी कि जो प्रूव कर रहे हो वो तो गिवन पॉइंट बनेगा और जो गिवन पॉइंट था वो प्रूव करोगे। दैट मीन्स आप इसको तो क्या करोगे? गिवन मानोगे। अब की बार कन्वर्स में क्या होगा? ये गिवन होगा। कन्वर्स में ये क्या, ये पॉइंट क्या होगा? गिवन होगा कि पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल। तो केवल पी क्यू बीसी के पैरेलल होने से क्या ऊपर के 2 पॉइंट रिजल्ट बनेंगे? उल्टा होगा? नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, इन ऑल टोटल मिला के मेरे पास 3 पॉइंट्स हो गए। इसको मैं थर्ड नंबर पॉइंट मार्क कर देता हूं, 1 2 3। अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहा हूं तो दोनों मिड पॉइंट्स के पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहा हूं तो दोनों पॉइंट्स वो वाले गिवन होने चाहिए जिसमें मिड पॉइंट्स का जिक्र हो रहा हो। जैसे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन होना चाहिए। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये गिवन होने चाहिए। और रिजल्ट में क्या निकलेगा? पैरेलल वाला पॉइंट निकलेगा। रिजल्ट में क्या निकलेगा? पैरेलल वाला पॉइंट निकलेगा। कन्वर्स में क्या होगा? पैरेलल वाला पॉइंट तो गिवन होगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो 2 मिड पॉइंट वाले पॉइंट्स थे उनमें से भी एक पॉइंट गिवन होगा, कोई सा भी एक, और जो दूसरा मिड पॉइंट वाला पॉइंट बच गया वो चीज प्रूव हो जाएगी। दैट मीन्स कन्वर्स के अंदर ये चीज गिवन है और इन दोनों में से एक चीज और गिवन है, तभी कन्वर्स लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। एक तो पैरेलल वाला पॉइंट गिवन होना चाहिए, तो 100% कंपलसरी होना ही चाहिए, और इन दोनों मिड पॉइंट्स वाले पॉइंट्स में से भी एक पॉइंट कोई सा भी गिवन होना चाहिए, चाहे से P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन हो, चाहे से Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन हो। अब क्या होगा सर? सपोज करो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है, तो बच गया कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट। तो ये सेकंड पॉइंट कन्वर्स का रिजल्ट बन के आएगा। गिवन पॉइंट्स तो पहला और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, और कन्वर्स का रिजल्ट क्या बन जाएगा? सेकंड पॉइंट आएगा। और इन केस अगर सेकंड पॉइंट गिवन है तो सेकंड एंड थर्ड गिवन पॉइंट हो जाएगा, और फर्स्ट जो बच गया वो मेरा कन्वर्स का रिजल्ट बन के आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इससे इजीएस्ट बात भाषा में नहीं समझा सकते, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो समझ आया क्या या कंफ्यूजन है? यस सर, आ गया। सभी को आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब इस पूरी बात को, ये तो चलो मैथमेटिकली कहा, पूरी बात को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये ऐसे कहना चाहता है, ध्यान से सुनो, कि किसी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट गिवन हो, जैसे P गिवन है मान लो, और P से गुजरने वाली लाइन सेगमेंट जो है एक साइड के पैरेलल हो, तो P से गुजरने वाली लाइन सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट को ही छुएगी, यानी Q भी AC का मिड पॉइंट ही होगा। या फिर उल्टा कर दें, Q AC का मिड पॉइंट गिवन है और Q से जाने वाली लाइन BC के पैरेलल है, तो Q से जाने वाली लाइन सामने AB को भी मिड पॉइंट पे छुएगी। दैट मींस P भी AB का मिड पॉइंट ही होगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यू कैन सी द स्टेटमेंट। अब चलते हैं स्टेटमेंट। A line draw, one second, a line drawn through the midpoint of any one side of a triangle, यहां तक पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ा करो हमेशा, तो उससे याद भी होता है, समझ में भी आता है। एक ऐसी लाइन जिसको ड्रॉ किया गया, लाइन को ड्रॉ ही तो करोगे। थ्रू, थ्रू का मतलब कहां से गुजरती वो लाइन जा रही है? वो ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन जा रही है। ठीक है, जाने दो, लेकिन वो लाइन ऐसी है कि वो दूसरी किसी साइड के पैरेलल भी है। भाई 3 साइड्स होती है ना ट्रायंगल में, तो एक साइड का तो मिड पॉइंट हो गया, वहां से वो लाइन जा रही है, और एक और कोई भी दूसरी साइड, जो 2 साइड्स बच गई उनमें से किसी भी दूसरी साइड के वो पैरेलल भी है। तो अब ये जो लाइन है जो तीसरी साइड है उसको बाइसेक्ट करेगी, दैट मींस उसके भी मिड पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी। स्टेटमेंट समझ में आया सभी को? स्टेटमेंट, और याद भी हुआ? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो उसको भी, हालांकि उससे कम इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट से कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रखा रखाया स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, और नहीं तो क्वेश्चंस के बीच में भी स्टेटमेंट लिखना पड़ जाता है कई बार। बताइए, स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आएगी किसी को?
और याद हो गया क्या? फिर जवाब नहीं दे रहे हो? यस सर। सर जवाब नहीं दोगे तो दो बातें हो जाएंगी। एक तो मेरे को नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊंगा यहाँ पे, और दूसरा फिर आपके लिए तगड़ा वाला पनिशमेंट है। जो जो जिस चीज का जवाब नहीं आया वो चीज 10-10 बार लिखवाऊंगा मैं आपसे। इसलिए अब जल्दी जल्दी जवाब दे दो। स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। सर एक दूसरे का वेट मत करो कि वो जवाब दे तो मैं दूंगा। खाना खाने के लिए एक दूसरे का वेट करती हो क्या? भाई वो खाना खाया तो मैं खाऊंगा, नहीं करते ना? हाँ जी, अगेन अगेन एक बार और, लास्ट टाइम। क्या कहती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? ट्राइंगल है हमारे पास। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि सबसे पहले तो ट्राइंगल की एक साइड पकड़ो कोई सी भी। तो श्रेष्ठ मुझे कोई भी एक साइड बोल दे तू, तेरे मनपसंद, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, एक साइड बोल, कोई सी भी एक साइड, जल्दी से बोल। ऐसी क्या ऐसी क्या बोल रहा है? आवाज समझ में नहीं आ रही। बीसी बोल रहा है क्या? ऐसी एसी, एसी बोला इसने? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इसने बोला एसी, ठीक है भाई। तो जो भी इसने साइड बोली, इसने कौन सी साइड बोली? देखो तीन साइड है मेरे पास, मैं इधर लिख देता हूं, ए बी, बी सी, ए सी। तो एसी तो सेलेक्ट हो गई भाई, और एसी सेलेक्ट हुई तो उसका मिड पॉइंट भी बताओ। उसका लेटेस्ट से मिड पॉइंट है यहाँ, उसका मिड पॉइंट है यहाँ पे। इस मिड पॉइंट को मैं पी ले लेता हूँ। अब अंश एक साइड और तू सेलेक्ट कर ले, या तो ए बी सेलेक्ट कर ले या बी सी सेलेक्ट कर ले, जो भी तेरी इच्छा है। सर बीसी। बीसी, ओके, बीसी भी सेलेक्ट हो गई। अब एक लाइन बनानी है जो पी से गुजर रही है, और पी से गुजरने वाली तो बहुत सारी लाइन बना सकते हैं अपन, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी लाइंस बन सकती है पी से गुजरती। लेकिन एक ऐसी लाइन बनानी है जो अंश ने सेलेक्ट करी है ना दूसरी साइड बीसी, उसके पैरेलल हो। तो बीसी के पैरेलल और पी से गुजरने वाली लाइन जो होगी कुछ ऐसे बनेगी। यस और नो? यस और नो? एसी यस सर। एसी साइड मैंने नहीं कहा, श्रेष्ठ ने सेलेक्ट करी है, तो उसका मिड पॉइंट ले लिया भाई। जो पहली साइड सेलेक्ट हुई उसका तो लो मिड पॉइंट, जो दूसरी साइड सेलेक्ट हुई उसके बनाओ पैरेलल। तो पी से गुजरती हुई और बीसी के पैरेलल एक यूनिक लाइन बनेगी, वो यूनिक लाइन मैंने बना दी, और कोई दूसरी लाइन नहीं बन सकती। अब क्या होगा? अब आप कन्वर्स लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक बार बीसी के जरिए तो आपको पैरेलल वाला पॉइंट गिवन हो गया, और एसी के जरिए आपको एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट गिवन हो गया। तो एक मिड पॉइंट वाला और एक पैरेलल वाला, इन दोनों की मदद से कन्वर्स लगाएंगे तो ए बी का भी कोई मिड पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट कन्वर्स से प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव होगा? कि अब ये जो लाइन जा रही है ये ए बी को भी बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, यानी ए बी को जहां भी छुएगी वो पॉइंट भी ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो इस पूरी कहानी का सार ये निकलेगा कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। समझ में आया क्या? Q is the midpoint of it. बोलो समझ आया? और थोड़ा बहुत फेरबदल कर दो, जैसे BC के पैरेलल ना बन गए, जैसे अंश ने कहा कि BC के पैरेलल चाहिए, थोड़ा चेंजेस कर देता हूं ये लो मैं, BC के पैरेलल ना करता हूं, मिड पॉइंट तो वही रहने दो। चलो मिड पॉइंट तो P रहने देते हैं, लेकिन पैरेलल जो है BC के ना करके AB के कर देते हैं। तो अब आप सोचो AB के पैरेलल एक ऐसी लाइन बनानी है जो P से गुजर रही हो, कुछ ऐसी बन जाएगी, लगभग ऐसी बन जाएगी। थोड़ी बहुत और सही कर देते हैं। P से गुजरती हुई, आज के 9th को बुलाया सुबह, 10th का आज ऑफ किया है, 10th को कल के टेस्ट लेंगे, तो मैंने कहा 9th एक क्लास फ्री थी जो सुबह बुला लो, अब शाम को कोई नहीं। हाँ, P से गुजरती हुई और AB के पैरेलल एक लाइन बना दी मैंने, लाइक दिस। भाई AC का मिड पॉइंट P,
ये श्रेष्ठ की पसंद थी और ए बी चलो मैंने मेरी पसंद से भाई इसके पैरेलल बनाऊंगा मैं। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से क्या प्रूव होगा कि ये जो लाइन है इस बीसी के मिड पॉइंट, बीसी को बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, बीसी को बाइसेक्ट करती जाएगी, यानी बीसी को जहां भी छुएगी, जैसे क्यू पे छूती है तो क्यू जो है मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो अब ये इतने सारे इलस्ट्रेशन देने के बाद अब तो चीजें समझ में आ ही चुकी होंगी, फिर भी कोई डाउट हो तो बताओ, बताइए समझ में आ गई? बोलो श्रेष्ठ। Yes, sir. अंश आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. कल आते ही पूछूंगा मैं, अगर नहीं बताया किसी ने तो फिर 10 नहीं 20 टाइम्स होमवर्क है, तो कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये सारा कॉन्सेप्ट पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सो इफ यू फील एनी डिफिकल्टी तो अभी पूछ लो, कल नहीं बोलेगा कोई भी। कोई डिफिकल्टी नहीं है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये तो था स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, स्टेटमेंट भी पूछूंगा दोनों के, मिड पॉइंट के भी एंड कन्वर्स के भी। अच्छा इसका इलस्ट्रेशन देख लो, देखो ट्राइंगल एबीसी है, दिख रहा है। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट तो पैरेलल वाला पॉइंट तो 100% गिवन चाहिए ही चाहिए, पैरेलल वाला पॉइंट तो 100% गिवन चाहिए ही चाहिए। पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी, ये तो चाहिए ही चाहिए अगर कन्वर्स लगाना है तो। और क्या चाहिए? और ये चाहिए कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC में से कोई एक पॉइंट दे दो सर गिवन, कोई भी एक पॉइंट दे दो। तो लेट अस से कि मैंने P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और देखो और लगा हुआ है, यानी कि ये पॉइंट तो गिवन चाहिए ही चाहिए, इन दोनों में से एक पॉइंट कोई भी सा भी गिवन मुझे चाहिए। फिर क्या होगा सर? तो कन्वर्स लगते ही रिजल्ट निकलेगा। देन बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, क्या कह सकते हो? अगर आपने P इज द मिड पॉइंट ऑफ, अगर आपने P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB वाला गिवन पॉइंट माना था तो इसका रिजल्ट निकलेगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और अगर आपने दूसरा केस माना था Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC वाला गिवन पॉइंट माना था तो उसका रिजल्ट निकलेगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और वो पैरेलल वाला तो 100% गिवन है ही है। बोलो समझ में आया? बोल दो। यस सर। ओके, तो अब वापस वो का वही काम करेंगे, यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट तो खत्म होता है, वापस वो का वही काम करेंगे और फिर आज की क्लास माइंड अप करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे। क्या काम करेंगे? विदाउट लुकिंग एट द फिगर क्या आप कन्वर्स लगा सकते हैं क्या? बोलो कौन कौन लगा सकता है? अपने अपने हाथ खड़े करो, नहीं हाथ तो कैसे खड़े करो, दिखेगा ही नहीं मुझे, अपनी अपनी आवाज में कहो। यस सर। यस सर। Yes. विदाउट लुकिंग एट द फिगर कैन यू अप्लाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? यस सर। यस यस सर। यस सर। व्हाट अबाउट साक्षी एंड गायत्री एंड शिखी? Yes, sir. ओके, साक्षी विल टेल। साक्षी रेडी हो? ध्यान से सुनिएगा। Yes, sir. मैं कोई फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं कोई भी फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं आपको एक ट्राइंगल दे रहा हूं। ट्राइंगल PQR ले लो, चलो ट्राइंगल PQR है मेरे पास, लेट अस से, ठीक है। ट्राइंगल PQR के अंदर एक पॉइंट मुझे गिवन है मिड पॉइंट का, और वो पॉइंट है कि X इज द, बिल्कुल ध्यान से फोकस हो, मिड पॉइंट ऑफ लेट अस से PR, ये मुझे गिवन। और एक पैरेलल वाला भी दे देता हूं, क्योंकि कन्वर्स लगाना है तो एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट चाहिए और पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए। मैं पैरेलल वाला पॉइंट आपको दे रहा हूं कि XZ इज पैरेलल टू, XZ इज पैरेलल टू PQ। तो आप कन्वर्स लगा के मुझे बताइए जो रिजल्ट निकल के आएगा, एक पॉइंट में जो रिजल्ट निकल के आएगा। बोलो ध्यान से देखो, कोई फिगर नहीं है और फिगर बनाने की कोशिश भी मत करो, ऐसा नहीं कि समय फटाफट फिगर बना लेती हूँ बता देती हूँ, फिर तुम मतलब ही क्या रहा। विदाउट लुकिंग एट द फिगर कैन यू अप्लाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? Z is the midpoint of QR. Z is the midpoint of QR, very good साक्षी, एक्सीलेंट। देखो भाई लगा दिया साक्षी ने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो PQR की तीन साइड सोच लो आपको, PQ, QR एंड PR।
पीआर को तो मिड पॉइंट में काम में ले लिया, मतलब पीआर वाली साइड तो गिवन पॉइंट में ही आ गई, तो आपका काम खत्म हुआ। और xz इज पैरेलल टू pq है, तो pq वाली साइड पैरेलल में काम आ गई, तो थर्ड साइड कौन सी बची? थर्ड साइड ये बची। और क्योंकि मैं कन्वर्स लगा रहा हूं तो कन्वर्स का रिजल्ट मिड पॉइंट वाला पॉइंट होता है, तो समथिंग इज द मिड पॉइंट ऑफ, समथिंग इज द मिड पॉइंट ऑफ, और थर्ड साइड कौन सी बची मेरी? QR बची। अब वो सर पॉइंट कौन सा है? तो पैरेलल कौन था? पैरेलल था XZ। पैरेलल कौन था? पैरेलल था XZ। XZ में से X तो एक मिड पॉइंट की तरह आ गया, तो बचा हुआ Z ही तो होगा जो दूसरे मिड पॉइंट की तरह आएगा। तो ये स्टेटमेंट कन्वर्स से प्रूव हो जाएगा कि Z इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। बोलिए समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी। मैंने मिड पॉइंट थ्योरम समझाया है, मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझाया है, मैंने स्टेटमेंट बयां किया है, और सबसे एडवांस चीज जो कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं सिखाता इस कॉन्सेप्ट में, इस लेवल पे नहीं सिखाता, ठीक है, स्कूल लेवल पे तो भूल जाओ, आप कहीं भी और ट्राई कर लेना, हर कोई मिड पॉइंट थ्योरम यूं ही पढ़ा देता है फिगर के मदद से। ठीक है, तो विदाउट लुकिंग एट द फिगर हम हमारा टाइम सेव करके कैसे मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं और कैसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपकी एडवांस ट्रेनिंग चल गई एक तरीके से, तो आप एडवांस भी हो गए मिड पॉइंट एंड कन्वर्स मिड पॉइंट में। तो कल से अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। कल आते एक बार और रिवीजन करेंगे इसका, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, और पनिशमेंट भी मिलेगी जो नहीं बताएगा, और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, अदरवाइज अपन लीव कर लेते। बोलो कोई डाउट सर दिक्कत? हाँ हाँ बताओ। सर कल का टाइम 5:30 का है ना शाम को? ये कोई क्वेरी नहीं होती इस कॉन्सेप्ट में, बताओ कोई क्वेरी है क्या? अभी टाइम वाइम सब डाल दूंगा मैं ग्रुप में। हाँ मोस्ट प्रोबेबली शाम को ही होगा, क्योंकि मॉर्निंग में कल टेस्ट देने आएंगे 10th वाले, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली शाम को ही हो, बट फिर भी अगर कोई कंफर्मेशन जो है मैं ग्रुप में डाल दूँ। और कोई क्वेरी रेदर देन दिस कॉन्सेप्ट वाइज? कोई क्वेरी? नो? फटाफट से अपन देख लेते हैं कि कोई पॉइंट तो मिसिंग नहीं है, कन्वर्स कवर हो गया। अभी एग्जांपल्स भी देख के आना, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 6। नहीं तो थ्योरम आ गई, सॉरी। एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 8, ये दोनों एग्जांपल्स देख के आएंगे सब कल। फिर 8.2 से फिर मैं करवाऊंगा, एक्चुअल क्वेश्चंस तो मैं करवा दूंगा, लेकिन एग्जांपल 7 एंड 8 आप घर से देख के आएंगे। ओके चलिए, काफी आज के लिए, बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।